मोस्ट वेलकम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं राजन तिवारी आपका स्वागत करते हैं इस चैनल में। और आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईयूपीएसी नेम। हम आईयूपीएसी नेम जो है कैसे करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आइए माय डियर फ्रेंड्स हम लोग जो है कि देखते हैं। तो जैसा कि हमने आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं, अब हम आपको बताने वाले हैं आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम के लिए कुछ जो है पॉइंट्स अगर हमको माइंड में रहे तो हम आसानी से आईयूपीएसी नेम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक फॉर्मेट बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसमें हम कहते हैं ये मेटल है और ये लिगेंड है, यहाँ पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा, यहाँ के जो एलिमेंट है उसके नेम को हम लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट पे यहाँ के जो एलिमेंट है उसके नेम को हम करेंगे। थर्ड पॉइंट पे यहाँ पर जो एलिमेंट है हम उसका नेम करेंगे। फोर्थ पॉइंट पर हम किसका नेम करेंगे, तो हम कहते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे। क्या बताएंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। और फिफ्थ पॉइंट पर ये इट मीन्स यह हुआ कि अगर कंपाउंड से हमको ये 5 पॉइंट्स हमको समझ में अगर आ रहा है तो हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हम कर सकते हैं। जैसे देखिए हम एक एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको यहाँ पर दे दिया कि K3 और यहाँ पे हमने कर दिया FeCN6, ठीक है। और हमने कहा इसका जो है कि आपको बताना है, तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन आना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसको x मान लेंगे और इससे जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एलिमेंट है उस पर चार्ज क्या होगा, तो इस पे चार्ज हमारा जो है +1 होता है। और कितने एलिमेंट हैं यहाँ पर, तो 3 एलिमेंट है। इट मीन्स 3 से हम 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। और Fe से कौन सा एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स अटैच है, तो Cn अटैच है। और Cn पर चार्ज क्या होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, -1 होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, -1 कर देंगे और 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा हम सबसे पहले ये देखेंगे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या कोई चार्ज है। पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर यहाँ पे +3 चार्ज होता तो हम यहाँ +3 कर देते। यहाँ पर -3 चार्ज होता हम यहाँ -3 कर देते। यहाँ पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो हम 0 ले लेंगे। इतना तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो हमको 3 + x - 6 = 0 मिला। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल आउट अगर होगा तो -3 = 0 और x तो हम कहते हैं +3। एक बात माइंड में हमेशा याद रखिएगा, मेटल पे चार्ज 0 हो सकता है, मेटल पे चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मेटल पे चार्ज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इस बात को अपने माइंड में आप रखिएगा। अच्छा ठीक है। अब उसके बाद हम तो इसका निकाल लिए। अब उसके बाद हमको आईयूपीएसी नेम बताना था। तो सबसे पहले हमने कहा था हम इसका नाम लिखेंगे, दूसरे नंबर पे हम इसका नाम लिखेंगे, तीसरे नंबर पे हम इसका नाम लिखेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जो यहाँ पर हम क्या किए, फाइंड आउट कर लिए हैं। फिर उसके बाद हमको क्या देखना है, पांचवें नंबर पे यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट है, कोई मॉलिक्यूल है, तभी हमको नेम लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। अच्छा ठीक है। अब एक चीज और हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए जो लिगेंड है, लिगेंड तो आप जानते ही हैं, जो लिगेंड है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर Cn है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनाइड। तो हम यहाँ पर आईयूपीएसी नेम में साइनो लिखेंगे। अगर NH3 है तो NH3 को हम क्या कहते हैं, एमीन। हम कोऑर्डिनेशन के सेंस में ही इसको बता रहे हैं, एमीन, ठीक है। अगर हमारा H2O है तो हमको क्या लिखना होगा, एक्वा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक्वा। अगर हमारा कोई हैलाइड है तो हम यहाँ पर जो हैलाइड है तो आईयूपीएसी नेम में क्या लिखेंगे, हैलो या हैलाइडो। कि किसका नेम लिखेंगे, जब हमको लिगेंड का नेम लिखना होगा, ठीक है। हम
इसी प्रकार से जो है कि लिगेंड का नेम लर्न कर लेंगे जो हमारे बुक में दिया हुआ है। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए हमको अब करना है इसका आईपीएसी नेम, तो सबसे पहले हमको क्या मिला, पोटेशियम, तो कहेंगे पोटेशियम। अब दूसरे नंबर पे क्या है बेटा, तो हम कहते हैं लिगेंड है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, पोटेशियम यहाँ 3 दिया है तो उसके नंबर को हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर ऑफ लिगेंड होंगे उसके नंबर को भी हमको काउंट करके राइट करना होगा। तो जैसे यहाँ पर साइनाइड है, CN कितना है, 6 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेक्सा। हेक्सा के बाद हम क्या कहेंगे, साइनो। जैसा कि हमने कहा अगर साइनाइड होगा तो हम साइनो करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस पर ये आयरन है, आयरन। अब इसका नेम हो गया। 4th नंबर पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर हमको जब भी लिखना होगा हम रोमन नंबर में ही इसको राइट करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कुछ एटम है, नहीं है, कोई चार्ज है, नहीं है, तो हमारा आईपीएसी नेम क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो हम इस तरीके से जो है आईपीएसी नेम बताते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको ये अपने माइंड में इस फॉर्मेट को याद रखना होगा। स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल और लिगेंड होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के जो है अगर देखेंगे राइट साइड एनायन होंगे या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे, लेफ्ट साइड केटायन होते हैं, ठीक है। अब राइट साइड में जो नेगेटिव है उसे हम क्या करते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। काउंटर आयन वह होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टेक पार्ट नहीं करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में। हमने क्या कहा, काउंटर आयन हम बेटा उसको कहते हैं जो वाटर सॉल्युबल होता है। काउंटर आयन हम उसको कहते हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो और वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में टेक पार्ट न किया हो। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में टेक पार्ट न करने वाला जो एनायन जो होते हैं वो हमारे राइट साइड में होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होते हैं। जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं उसको हम एक नेम से और जानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी लिगेंड। क्या कहते हैं, प्राइमरी लिगेंड कहते हैं बेटा। और सेकेंडरी लिगेंड हम किसको कहते हैं, जो कोऑर्डिनेशन में टेक पार्ट किया रहता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल से डायरेक्ट अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन किया रहता है। और लिगेंड हम किसको कहते हैं वो भी हमने आपको बताया है कि जिसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो वो हमारा लिगेंड होता है। अब हम आपको एक और एग्जांपल बताते हैं, उसको ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए हम आपको दे दिए ऐसे करके, ये कोबाल्ट हो गया। अब यहाँ पर हम NH3 करके 2 कर दिए और यहाँ पर हम H2O करके 2 कर दिए और यहाँ पे हम Cl2 कर दिए और एक Cl हम बाहर कर दिए। हमने कहा हमको इसका जो है आईपीएसी नेम बताना है बेटा। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप ऑक्सीडेशन निकाल लोगे। NH3 नाइट्रोजन, NH3 इट मीन्स अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन पे जो चार्ज होता है -3, उससे हाइड्रोजन कितने एटम अटैच हैं, 3 एटम अटैच हैं। एक एटम पर +1 चार्ज, 3 एटम पर 3+ चार्ज, तो 3+ और 3- मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे। इट मीन्स हमारा जो अमोनिया है उस पर जो चार्ज होगा वो 0 होगा। और इसमें हम 2 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि हमारा NH3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। फिर उसके बाद हम करेंगे प्लस water molecule is also 0 and multiply by 2 because in this compound have a 2 molecule present। and then chloride have a 1 charge, वो भी माइनस में होता है बेटा। कितने एटम है, 2 एटम है। इसको ले लिए, इस पर भी -1 चार्ज होता है। अब इक्वल टू कर देंगे। हमेशा याद रखना बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई भी एटम है हम उसका चार्ज काउंट करते हुए हम इसमें ऐड करेंगे, और अगर इस पर चार्ज कोई आ जाएगा तो इक्वल टू को उस साइड हमको राइट करना होगा। ये हमेशा माइंड में याद रखना, अदरवाइज आपका ऑक्सीडेशन 100% गलत होना ही है, 100% गलत होना ही है। अगर जरा सा मिस किए, हमने क्या कहा यहाँ क्लोरीन है तो इसका चार्ज -1, तो इसको हम -1 इसमें ऐड कर देंगे। अगर यही क्लोरीन ना होकर यहाँ +1 होता तो हम यहाँ क्या करते, इक्वल टू 0 की जगह +1 कर देते। अभी कुछ चार्ज नहीं है, 0 कर दिए, इसका 0, इसका 0 और इसका, तो हम कहेंगे x -2 -1 इक्वल टू 0। इसका तो -2 हो जाएगा, इसका -1 ऑलरेडी है, ये ऐड हो जाएंगे तो x -3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू +3। अब ये हमारा क्या आ गया बेटा, तो आप कहते हो कि ऑक्सीडेशन मिल गया हमको। क्या मिल गया बेटा, ऑक्सीडेशन।
किसका ऑक्सीडेशन मिल गया, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन मिल गया। अब सबसे पहले हमको नेम करना है, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट है नहीं है, तो इसका नेम हम नहीं करेंगे। उसके बाद हमको लिगेंड का करना है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम देखें मेटल छोड़ करके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम अल्फ़ाबेटिकली नेम करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली नेम में हम देखेंगे एक्वा पहले आएगा या एमीन पहले आएगा। तो सबसे पहले एमीन आएगा, तो आप कहते हो डाई एमीन, क्योंकि 2 टाइम्स है, डाई एमीन। डाई इक्वा, डाई एक्वा, डाई क्लोरो, डाई, हम क्लोरो यहाँ पे लिख सकते हैं या क्लोराइडो लिख सकते हैं, इसको इसी के साथ हमको मेंशन नहीं करना है। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन से पहले हमको क्या लिखना है, मेटल के नेम, जिसको हम क्या करते हैं, कोबाल्ट कहते हैं बेटा। अब उसके बाद ऑक्सीडेशन हमारा क्या आ गया, तो हम निकाले हैं 3rd आया है, तो हमको रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन लिखना है। ये हमेशा माइंड में अपने रखिएगा कि रोमन नंबर में लिखना है। उसके बाद हमारा क्या मिला, Cl मिला। अब जब Cl मिला तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। अगर यही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता तो क्या लिखते, क्लोरो या क्लोराइडो। अब वहीं अगर बाहर चला गया तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। हमेशा माइंड में ये याद रखना, अगर 5 पॉइंट्स आपको लर्न है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम, आप 2 मिनट के अंदर बता सकते हो। अगर ये प्रोसेस क्लियर नहीं है तो आप लगाओगे, आपका फॉर्मेट गलत हो जाएगा, IUPAC नेम भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हम जो बताए हैं आपको एग्जाम्पल लेकर के, ये एग्जाम्पल लेकर के बताए हैं मोनोडेंटेट के केस में। और मोनोडेंटेट के केस में अगर हमको करना होगा तो हम इस तरीके से करेंगे। इसका और वीडियो बेटा हम बनाएंगे, वो नेक्स्ट डे वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। थैंक यू।